नमस्कार साथियों। सुशीला तिवारी में जो प्रकरण हुआ था जिसमें नर्सिंग अधिकारी को, जिसका नाम गौरव उप्रेती है, डॉक्टर द्वारा मारपीट की गई, गाली गलौज की गई और मारने की धमकियां तक दी गई, उस मामले में जांच कमेटी जो बैठी, हमने लगातार उसमें प्रयास किया और कॉलेज प्रशासन के ऊपर हमने दबाव बनाया कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और जांच में जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो इसमें कॉलेज प्रशासन द्वारा जो जांच कमेटी गठित की गई, उस जांच कमेटी की जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, उसमें जो डिसीजन आया, उसमें उस डॉक्टर के ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना और 15 दिन के लिए कॉलेज से और 5 दिन के लिए हॉस्टल से बाहर। साथियों, जिस तरह का कृत्य उस डॉक्टर ने किया था वो क्षमा योग्य नहीं है और मैं आप सभी साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे डॉक्टर को माफ़ी तो बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो पहले भी कई बार ऐसी हरकतें कर चुका है और जो उसके ऊपर जो कमेटी ने जो चार्जेस लगाए हैं और जो उसको पनिश किया है कि वो इतने दिन क्लासेस में नहीं जाएगा, तो क्लासेस में भी बराबर जा रहा है। इसका मतलब कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई कोई खास हुई नहीं है। तो साथियों, हम अभी भी लगातार उस डॉक्टर को सज़ा दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सभी लोग एकजुट हों, खासकर सुशीला तिवारी वाले। सुशीला तिवारी का जितना भी नर्सिंग स्टाफ है, सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे परमानेंट है, चाहे संविदा, आउटसोर्सिंग, कुछ भी है, प्रोफेशन की लड़ाई में आइए, बटिए मत। ये मत सोचिए हम उपनल वाले हैं, हम एनएचएम वाले हैं, हम परमानेंट हैं, हम आउटसोर्सिंग वाले हैं। इस तरह की छोटी मानसिकता से थोड़ा ऊपर उठकर आप सभी लोग एक होकर इस लड़ाई में एकजुट होकर उस डॉक्टर का विरोध कीजिए जिसने ड्यूटी के दौरान नर्सिंग अधिकारी के ऊपर जानलेवा हमला किया, मारने की धमकी दी, गाली गलौज की और आज उल्टे सीधे केस उस नर्सिंग अधिकारी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। हमको समझना होगा कि ये गलत हो रहा है और इसका विरोध हमको करना होगा। अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो आप सोचिए फिर तो इस प्रोफेशन का भला क्या ही होगा। अगर सभी लोग उस दिन कार्य बहिष्कार करके बाहर आ जाते तो उस डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती, लेकिन किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारे प्रोफेशन में यूनिटी नाम की चीज़ नहीं है। सारे संगठन हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। सभी लोग जो सच्चाई की राह पर चलते हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ सच की लड़ाई लड़नी होती है, वो हमारे साथ खड़े हैं। जिन लोगों ने भी इस मामले को बारीकी से देखा और देखने के बाद सीधे सीधे से उनको पता चला कि गौरव की इसमें कोई गलती नहीं थी, गौरव ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा था और सारी गलती जो है उस डॉक्टर की है, वो सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन हमारे प्रोफेशन के लोगों को न जाने क्या हो गया है, क्यों हमारे प्रोफेशन के लोग इतने कुंभकर्ण की नींद सो चुके हैं, क्यों अपना ज़मीर इस तरीके से मार के वो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और उनको कोई मतलब नहीं। ऐसे बहुत सीनियर स्टाफ भी वहाँ पर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मेरा विरोध तो खास तौर पर देहरादून परेड ग्राउंड से मेरा बड़ा विरोध किया गया कुछ लोगों द्वारा। आज वो लोग पता नहीं कहाँ जाकर छुप गए हैं, क्यों अब वो गौरव के पक्ष में आगे नहीं आ रहे हैं। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, आज पता नहीं क्यों उन सब लोगों ने चुप्पी साध ली है। क्या वजह है कि अपने साथी के साथ जुल्म होता हुआ वो लोग देख रहे हैं लेकिन आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक है और
इस तरह से हम लोगों को जो है नहीं करना चाहिए। हम लोगों को एकजुट होकर अपनी इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। जब तक हम एकजुट होकर इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तब तक न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। तो साथियों, मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूँ, गौरव को अभी न्याय पूरी तरह से नहीं मिला है और जब तक गौरव को पूरी तरह से न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। ये हमारे प्रोफेशन की ही लड़ाई नहीं है, ये सच और गलत की लड़ाई भी है। और मैं आप सभी लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, सच के साथ खड़े रहिए। गौरव जब पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा था तो उसके साथ क्यों इस तरह की घटना हुई, और भविष्य में क्या गारंटी है कि इस तरह की घटनाएं हमारे साथियों के साथ नहीं होगी। अगर हम चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं कोई भी डॉक्टर दोबारा से किसी नर्सिंग अधिकारी के साथ ना करे या किसी पेशेंट के साथ ना करे, तो इसके लिए हमको उस डॉक्टर को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलानी पड़ेगी। जब तक दोषी को सज़ा नहीं मिलेगी तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे ऐसे लोग। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद कर रहा हूं कि इस लड़ाई में आप सभी लोग गौरव के साथ खड़े रहेंगे, हमारे साथ खड़े रहेंगे। मैं गौरव के साथ इस लड़ाई में लगातार खड़ा हूं। मैं गौरव के साथ शुरू से खड़ा हूं और लास्ट तक, जब तक गौरव को न्याय नहीं मिलता है तब तक खड़ा रहूँगा। जब तक दोषी को पूरी तरह से सज़ा नहीं मिल जाती मैं इस मामले को नहीं छोड़ूंगा। आपने क्या करना है आप लोग डिसाइड कीजिए। अभी तक आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी में मस्त हैं। आपको कोई मतलब नहीं है कि हमारे एक साथी के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और अगर आज हमने विरोध नहीं किया तो हमारे साथ भी ये घटना हो सकती है। आप ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। क्यों नहीं सोच रहे हैं? पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है और पहले भी लोगों द्वारा चुप्पियां साध ली गई। ये मत सोचिए कि वो उपनल वाला है या फिर वो परमानेंट है या आउटसोर्सिंग वाला है। देखिए, हमारे प्रोफेशन की लड़ाई है। इससे पहले हल्द्वानी महिला अस्पताल में एक गेट पर जो डिलीवरी हुई थी, उस मामले में जब मेरे संज्ञान में वो मामला आया कि उसमें डॉक्टर की गलती है और नर्सिंग अधिकारियों को, जो कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से है, उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, तो सबसे पहले उस मामले में मैंने ही इंटरफेयर किया था और मैंने ही पूरे प्रदेश में उस मामले को उठाने की कोशिश की थी और लगातार उस मामले में बात भी हुई थी। डीजी मैम से भी मैं बात करने गया था देहरादून, और यहाँ पर भी उस मामले को मैंने पूरी ईमानदारी से और पूरी गंभीरता से लिया था और लेना भी चाहिए क्योंकि हमारे प्रोफेशन का मुद्दा है। तो साथियों, मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूँ, अपने प्रोफेशन के लिए थोड़ा सा ईमानदार हो जाइए, सेल्फिश मत बनिए। सेल्फिश बनकर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कल को जब आपके साथ कोई दिक्कत होगी तो फिर पलट के यही चीज़ें फिर आएंगी। आज आप अपने साथियों का साथ नहीं दे रहे हैं, कल आपके साथ कोई घटना होती है तो आपके साथ भी कोई नहीं आएगा। तो साथियों, आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद कर रहा हूं कि गौरव के साथ सभी लोग उसको न्याय दिलाने के लिए उसके साथ खड़े रहेंगे और तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि गौरव को न्याय नहीं मिल जाता है। ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है, ये सच और गलत की लड़ाई है। इस लड़ाई में सच की जीत होनी चाहिए और ये तभी संभव है जब सभी लोग ईमानदारी से गौरव का साथ देंगे। आज उस डॉक्टर के ऊपर तो कोई भी फर्क ही नहीं पड़ा, उसके हौसले तो वैसे ही बुलंद हैं। क्या फायदा हुआ? अगर सभी लोग एक होकर आगे आते, कार्य बहिष्कार कर देते तो कैसे नहीं गौरव को न्याय मिलता, कैसे नहीं उस डॉक्टर को सजा मिलती। तो चीज़ें समझिए। जब तक हम चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। उम्मीद करता हूं सभी लोग गौरव के साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद।